जय हिंद फ्रेंड्स, एसबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आप बताइए कैसे हो भाई। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा आई है। चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा जो लगभग 52,000 प्लस पदों पर आई है। कितने पदों पर आई है भी? 52,000 प्लस पदों पर है। ठीक है, लगभग कितने पद? 53,000 पदों पर। 53,000 पदों पर जो वैकेंसी आई है उस वैकेंसी का क्या सिलेबस रहने वाला है, डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जानेंगे एक एक सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए भाई, आपका जो पेपर रहने वाला है उसमें सबसे पहले क्या आएगी? हिंदी। हिंदी के क्वेश्चन कितने आएंगे? 30। फिर अंग्रेजी। अंग्रेजी में क्वेश्चन कितने आएंगे? 15। फिर है सामान्य ज्ञान यानी जीके। जीके के अंदर टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 10 तो भूगोल के, ठीक है, 10 हिस्ट्री इतिहास के, हिस्ट्री और कल्चर के, 10% पॉलिटी के, 5% करंट अफेयर्स के। ठीक है, नहीं 5% ये जो हमारी साइंस है। ठीक है, साइंस के कितने क्वेश्चन आएंगे? 5 क्वेश्चन। करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन आएंगे? 10। बेसिक कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन आएंगे? 5। और गणित के कितने क्वेश्चन आएंगे? 25। ठीक है, ये 25 के 25 क्वेश्चन मैथ के बिल्कुल आसान, मतलब जो प्राइमरी लेवल होता है ना उस लेवल के आने वाले हैं। ठीक है, अब आपका पूरा का पूरा पेपर रहेगा, वो पेपर रहेगा 200 नंबर का। कितने नंबर का? 200 नंबर का पूरा पेपर रहने वाला है। 120 क्वेश्चन आएंगे। 2 घंटे का आपके पास टाइम होगा और 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यानी आपने कोई क्वेश्चन गलत किया है, कोई क्वेश्चन गलत किया है तो उसका 1/3 मार्क्स है वो काट लिया जाएगा। कितना काट लिया जाएगा? 1/3 मार्क्स है वो काट लिया जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं, आपका एक एक सिलेबस जानेंगे, डिस्कशन करेंगे कि कौन सा टॉपिक किस नाम से है। ठीक है, देखो पहला टॉपिक लिखा हुआ है संज्ञा। ठीक है, संज्ञा। दूसरा सर्वनाम। तीसरा क्रिया विशेषण, तत्सम शब्द और तत्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द, संधि, संधि के अर्थ, प्रकार और संधि विच्छेद। ठीक है, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी जो वन वर्ड होते हैं ना इंग्लिश में, जिसे वन वर्ड कहते हैं, वही क्या है? वाक्यांश के लिए एक शब्द। शब्द शुद्धि, यानी कोई शब्द होगा उसको शुद्ध तरीके से लिखना। जैसे उज्जवल है, उज्जवल। ठीक है, उज्जवल, तो उज्जवल को कैसे लिखा मिला हुआ मिलेगा? उज्जवल, इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन सही क्या होता है भी? ये उ जय जय वैल ऐसे होता है, उज्जवल। ठीक है, वाक्य शुद्धि, पूरा का पूरा जो सेंटेंस है उसको शुद्ध करना। संबंधित अशुद्धि को छोड़कर वाक्य से संबंधित अशुद्धियां, काल के प्रकार, मुहावरे एवं लोककथियां, अंग्रेजी के परिभाषिक शब्द, शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द, कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान और कार्यालय पत्र। ठीक है, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, विज्ञप्ति, विज्ञापन, यानी ये जो पत्र करते हैं ना उनमें जो मेन हेडिंग होती है वो क्या होगी, इस तरीके से है वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब बारी आती है किसकी? इंग्लिश की। कि इंग्लिश में क्या होंगे? टेंस। टेंस कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, इसके अलावा वॉइस। वॉइस आपसे 2 प्रकार के पूछे जाएंगे, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इसी तरीके से नरेशन है, नरेशन यानी डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, आगे है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, यानी जो पॉजिटिव सेंटेंस है उनको नेगेटिव सेंटेंस में बदलना, नेगेटिव है उनको पॉजिटिव में बदलना, नेगेटिव है उनको इंटेरोगेटिव में बदलना। ठीक है, इस तरीके से एक्सक्लेमेटरी एंड वाइस वर्सा, यानी दोनों को चेंज करना। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, यानी जो क्वेश्चन के अंदर एरर होती है, ठीक है, एरर निकालना। वर्ड्स रॉन्गली, यानी जिसे रॉन्ग स्पेल्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? रॉन्ग स्पेल्ट। ठीक है, यूज ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल जो ए एन दे होते हैं, ए एन और दी, ये जो तीनों आर्टिकल होते हैं इनके यूजेज पूछे जाएंगे। डिटरमाइनर, प्रीपोजिशन पूछे जाएंगे। पंक्चुएशन मार्क, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल और ऑर्डिनरी कॉमन सेंटेंसेस फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, यानी दोनों आपस में। ठीक है, ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स विद दियर हिंदी वर्जन्स। ठीक है, जो वर्ड्स होंगे उनका हिंदी ट्रांसलेट करना भी होगा। ठीक है, अब आता है आगे, ये तो हो गए हिंदी। हिंदी के क्वेश्चन कितने आएंगे? 30। ठीक है, इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आएंगे? 10। आगे आता है भूगोल।
राजस्थान का भूगोल, राजस्थान के भूगोल में से क्या पूछा जाएगा, राजस्थान की स्थिति, विस्तार, भौतिक स्वरूप और भौतिक विभाजन, ठीक है। फिर मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पतियां, वन संरक्षण, जलवायु, जल संसाधन। देखो जल संसाधन में नदियां भी आ जाएगी, ठीक है, नदियां भी आपको क्या करनी है, सारी की सारी याद करनी है। अपवाह तंत्र, झीलें, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, जनसंख्या आकार, वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, यानी पूरी की पूरी जनसंख्या है वो याद करनी है। राजस्थान का परिवहन, राज्य मार्ग, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हमें याद करनी है, पूछी जाएंगी, ठीक है। और राजस्थान का भूगोल कितने नंबर का आएगा, 10 नंबर का, ठीक है। राजस्थान का आर्ट्स एंड कल्चर और हिस्ट्री, आर्ट कल्चर एंड हिस्ट्री, इसमें से क्या पूछा जाएगा अभी, ऐतिहासिक घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, भाषा एवं साहित्य, संस्कृति एवं सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियां, मेले और त्योहार, आभूषण, लोक कलाएं, वास्तुकला, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल, स्मारक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान की हस्तियां, ये सारे के सारे पूछे जाएंगे। और ये आपको करना है 9th और 10th की जो बुक आती है ना, 9th और 10th की जो बुक आती है उसमें से हमें पूरा का पूरा क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, यानी राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की पॉलिटी आपको पूरी की पूरी पढ़नी है। और इंडिया की पॉलिटी है उसका परिचय पढ़ना है, ठीक है। राजस्थान की पूरी पढ़नी है, न्यायपालिका, राज्य का प्रशासनिक ढांचा, मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, मुख्यमंत्री से लेकर के आपको जो सूचना का अधिकार अधिनियम होता है ना, वो भी आपको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। फिर आती है जनरल साइंस। जनरल साइंस यदि किसी बच्चे ने पशु परिचर की तैयारी की है तो पूरा सेम टू सेम वही है, क्या पूरा सेम टू सेम वही है। सामान्य विज्ञान, क्या भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, धातु, अधातु, प्रमुख यौगिक, प्रकाश का परावर्तन एवं नियम, अनुवांशिकी से संबंधित शब्दावली यानी जेनेटिक्स, मानव शरीर संरचना, अंग तंत्र, प्रमुख मानव रोग, कारक एवं निदान और अपशिष्ट प्रबंधन, ये आपको सारे के सारे याद करने हैं, ठीक है। जनरल साइंस के 5 ही क्वेश्चन आने वाले हैं और 5 ही टॉपिक हैं। फिर करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में क्या आएगा, खेल से संबंधित, राजनीति यानी पॉलिटिक्स से संबंधित, ठीक है, अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक, सामाजिक यानी सोशल, भौगोलिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिकी से संबंधित एवं तकनीकी क्षेत्र से संबंधित मुद्दे, ठीक है। ये जो मुख्य व्यक्तित्व है, जैसे अभी जाकिर हुसैन तबलावादक का जो निधन हुआ है वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर का सिलेबस भी थोड़ा बड़ा है, थोड़ा लेंथली है। कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन में हार्डवेयर डिवाइस, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये सारे के सारे MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इंटरनेट, ईमेल, ठीक है। इतना वेटेज नहीं है लेकिन फिर भी पूछा है। मैथमेटिक्स सबसे बढ़िया है भाई, और मैथमेटिक्स आपको स्कोर करने में ज़्यादा है वो हेल्प करेगी। कैसे, क्योंकि गणित के क्वेश्चन कितने आने वाले हैं अभी, 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। और टॉपिक है सारे ही 10-11 टॉपिक हैं, 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। पहला टॉपिक कौन सा है अभी, महत्तम समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्त्य, औसत, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात समानुपात, ये साझा यानी पार्टनरशिप, समय और कार्य, समय, चाल एवं दूरी, आंकड़ों को चित्रों के द्वारा निरूपण इत्यादि, ये सारा का सारा हमें पूरा पढ़ना है। तो ये था अभी सिलेबस, ठीक है। इसके अलावा क्या है, पूरा का पूरा सिलेबस आपको करवाया जाएगा। और ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई नंबर दे रहे हैं, आप उन पर कॉल करना। और SB क्लासेस पर बिल्कुल फ्री बैच चलाए जा रहे हैं। आप ऑफलाइन भी जुड़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन भी बिल्कुल फ्री बैच है, निःशुल्क बैच है, तो आप जुड़िए, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। आज की क्लास के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।